एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ पूरी हो गई और वो वहां पर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 6 घंटे के आसपास पूछताछ ये हुई है। 5.5 घंटे के आसपास दीपिका पादुकोण से हुई थी और एनसीबी दफ्तर से श्रद्धा कपूर अब निकल गई हैं। लंबी पूछताछ, लगभग रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सबसे 5 से 6 घंटे की ये पूछताछ खत्म हुई है और ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सारा अली खान को भी आप देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 6 घंटे की पूछताछ जो कि अब खत्म हो गई है और ये तमाम एक के बाद एक टॉप ए-लिस्टर स्टार्स बॉलीवुड की ड्रग्स मामले में सवालों का जवाब एनसीबी के अधिकारियों के सामने देने के बाद निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 बड़े चेहरे जो आज एनसीबी के सामने आए थे ड्रग्स के मामले में सवाल जवाब के लिए, वो सभी अब पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से निकलते हुए शाम के 6 बजने के साथ ही इन तमाम स्टार्स से पूछताछ भी खत्म। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा से 6 घंटे पूछताछ हुई है। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये पूरा मामला किस तरह से आज चरम पर पहुंचा, जब टॉप ए-लिस्टर स्टार्स एक के बाद एक एनसीबी के समन के बाद पेश होने के लिए पहुंचे थे और वही सब यहां से अब निकलते हुए शाम के 6 बजे दीपिका पादुकोण पहले ही 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद निकल चुकी थी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर आपको अभी निकलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त वहां से जानकारी दे रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। चित्रा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। देखिए, आज ए लिस्टर्स के साथ पूछताछ का दिन था एनसीबी की तरफ से, जिसमें सबसे पहले 9:50 पर सुबह दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची थी पूछताछ के लिए। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंची और इन तीनों से अब पूछताछ खत्म हो गई है। एनसीबी दफ्तर से अब श्रद्धा कपूर भी निकल गई हैं। दीपिका से 5.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, श्रद्धा कपूर से 6 घंटे की। किसने क्या स्वीकारा, किसने क्या माना, तमाम जानकारियां सामने आती हुई, लेकिन आज इस ड्रग्स मामले में सबसे बड़े एक्शन का दिन था जब टॉप ए-लिस्टर स्टार्स एनसीबी के सामने पेश होकर ड्रग्स पर सवालों का जवाब दे रही थी, चैट समझा रही थी। रिया के बयान को लेकर जो बातें सामने आई थी उन सब पर अपनी जानकारी, अपना पक्ष, सवालों का जवाब एनसीबी के सामने दे रही थी। सबसे कम उम्र की इसमें सारा अली खान ही है, लगभग 24 की, वरना सारी ही 34-35 और अपने अपने तरीके से स्टारडम तीनों के ही पास है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईली रेटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल रही और उसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगभग 5.5 घंटे की पूछताछ तीनों से ही की गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक एनसीबी गेस्ट हाउस की और एनसीबी दफ्तर से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, पूछताछ खत्म हुई, क्या क्या कबूला, क्या क्या बताया? बड़ा दिन आज, हाई एक्शन दिन एनसीबी की तरफ से ड्रग्स मामले में तीनों ए-लिस्टर स्टार्स के साथ। चित्रा, देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इन दोनों ने ही, यानी कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने, इन दोनों ने ही ड्रग्स लेने की बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर एनसीबी दफ्तर से सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर सारा अली खान की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया था कि पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में वो शामिल थी। वही श्रद्धा कपूर, अब से कुछ ही देर के बाद श्रद्धा कपूर निकलकर बाहर निकल चुकी है, अपने घर के लिए रुक कर चुके हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझिए अंजना। श्रद्धा कपूर जो कि यहाँ पर 11:50 पर आती है, यानी कि
कि 12 बजे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, उनसे ताबड़तोड़ लगातार सवाल जवाब किए जाते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा अली खान, जो 1:05 पर इसी एनसीबी के मेन दफ्तर में आती हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई थी और यही वो दफ्तर है जहां से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। सारा अली खान को पहले छोड़ दिया जाता है और उसके 15 मिनट के बाद यहां पर श्रद्धा कपूर को जाने के लिए दिया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जब एक तरह के आरोप थे तो श्रद्धा कपूर कहां पर कोई चूक रह गई जिससे ज्यादा सवालों के जवाब यहां पर श्रद्धा कपूर को देने पड़े हैं, क्योंकि 1 घंटे ज्यादा पूछताछ श्रद्धा कपूर से हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सारा अली खान से 1 घंटे कम पूछताछ हुई है। फिलहाल पूछताछ का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण सवाल दोनों से पूछे गए हैं, जल्दी से मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। श्रद्धा से पूछा गया कि जिस फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए पावना डैम पर आप लोग गई थी, क्या उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को आप कैसे जानती हैं और इसके साथ ही कब से आपने जानना उन्हें शुरू किया, क्योंकि बाद में तो उन्होंने फिल्म छिछोरे भी साथ में की थी। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ही श्रद्धा और सारा का नाम सामने रखा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा अली खान की, उनसे जो थाईलैंड में बड़ी पार्टी हुई थी, जो सक्सेस पार्टी केदारनाथ फिल्म की थी, केदारनाथ पहली फिल्म सारा अली खान की जो सुशांत सिंह राजपूत के सामने आई थी, उस फिल्म को लेकर, उसकी पार्टी को लेकर सवाल जवाब किए गए। पावना डैम पर जिस तरह से बोटमैन ने स्वीकार किया था कि ये लोग यहाँ पर आते थे, ड्रग्स पार्टी करते थे, उसके बारे में सारा अली खान से सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन दोनों ही अभिनेत्रियों ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल रहे जिसका गोलमोल जवाब दिया है, साफ साफ कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो मैराथन पूछताछ आज दोपहर से ही जारी थी, यानी कि 12 बजे से श्रद्धा कपूर के साथ पूछताछ जारी थी, वो खत्म हो गई है और उसके 1 घंटे के बाद 1:05 पर सारा अली खान जब आती हैं तो 1:15 बजे से उनसे पूछताछ की जाती है। वो पूछताछ भी खत्म हो चली है। बहुत सारे सवाल लेकिन अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनका जवाब मिलना है एनसीबी को। यही कारण है कि माना जा रहा है कि आज अगर जवाबों से पूरी तरह से एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे आने वाले वक्त में भी उन दोनों को बुलाया जा सकता है। इसी के साथ सवाल यह भी है, कुछ ही देर में हो सकता है कि इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी मिल जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों अभिनेत्रियों ने कुछ और बॉलीवुड के कलाकारों के नाम लिए हैं या फिर इन लोगों को जितना समझा बुझा कर भेजा गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी वकीलों की फौज इन दोनों को ही हेल्प कर रही थी, इसी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा वक्त भी मांगा था। उनसे बातचीत के आधार पर इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हम पार्टियां जरूर करते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन हम ड्रग्स नहीं लेते थे। और ड्रग्स लेने की बात को, कंज्यूम करने की बात को पूरी तरह से इन लोगों ने नकार दिया। लेकिन जया साहा के साथ सीबीडी ऑयल की जो बात सामने आई थी, खासतौर से श्रद्धा कपूर के, उसको लेकर भी सवाल जवाब यहां पर किए गए। लेकिन बार बार एक ही बात पर अटकी हुई थी श्रद्धा कपूर की, मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया है। सिगरेट पीने की बात सारा अली खान ने जरूर कबूल की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो ड्रग्स नहीं लिया है। तो ये कुल मिलाकर आज का लब्बो लुआब है, ड्रग्स नहीं लिया, इसी पर बार बार आकर ये दोनों ही अभिनेत्रियां जोर दे रही थी। यानी कि रटा रटाया ये बयान जो उनको बताया गया था कि कितना भी एनसीबी के अधिकारी आपसे पूछे, आप साफ साफ कहना कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम करने पर भी और आगे खरीद फरोख्त पर भी दोनों में ही सजा का प्रावधान है। हालांकि ड्रग्स अगर आप लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, उसके लिए भी सजा है, लेकिन सजा आपको अगर हो जाएगी तो फिर आपका करियर तो अभी शुरू हुआ है। खासतौर से सारा अली खान की बात करें, 2 साल पहले ही उनका करियर शुरू हुआ था, तो इस वजह से इन लोगों ने बार बार कहा कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, हम जांच के लिए किसी भी तरह से तैयार हैं। तो ये जो मैराथन पूछताछ संजना आज पूरे दिन चली है वो खत्म हो गई। एक तरफ सुबह 10 बजे से दीपिका पादुकोण की पूछताछ जो 4 बजे खत्म होती है, सारा अली खान की पूछताछ जो 1:15 बजे से शुरू होती है वो यहाँ पर 5:45 बजे खत्म होती है, और जो पूछताछ श्रद्धा कपूर से 12 बजे से पूछताछ शुरू होती है वो अब से कुछ देर पहले जो खत्म हुई है, जो बड़ी जानकारी। और श्रद्धा कपूर चेहरा मायूस उनका दिखाई दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि बहुत ज्यादा परेशान वो नजर आ रही थी। और जाहिर तौर पर इन अभिनेत्रियों का एक बहुत लंबा करियर है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनसीबी अभी और जवाबों के लिए इन दोनों को बुला सकती है? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई और थोड़ी देर में कुछ और बड़ी जानकारी हमें उम्मीद है कि एनसीबी दफ्तर से जरूर मिलेगी। अंजना।